आइए हम आज पढ़ते हैं वॉल्यूम नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? इस काल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको बोला जाएगा कि इस काल में काम का वर्तमान काल में पूर्ण होना बताया जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो कोई भी कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो जाता है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अब इसका क्या है, किसी भी चीज का पहचान होती है। ठीक है, किसी भी चीज का पहचान होता है, जैसे विद्यालय है, व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति बोल दिया जाए तो अमुक आदमी है, चश्मा लगाया रहता है, ऐसे दिखता है, उसका एक लोकेशन बताया जाता है उस व्यक्ति का। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूर्ण वर्तमान काल का हम पहचान तो पहचान क्या होगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, वह या ये हैं या है आ है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पर प्रेजेंट मतलब आपको वर्तमान काल और परफेक्ट मतलब निश्चित। इस काल में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई आदमी जैसे घर से निकला है, किसी बंदे ने पूछा, किसी दोस्त ने पूछा कि आप कहाँ पर पहुंचे? ठीक है, तो उन्होंने पहुंचा कि हाँ मैं पहुंच रहा हूं 10 मिनट में। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद बोला कहाँ पहुंचे भाई? 20 मिनट का रास्ता है यार, आधा घंटा हो गया। फिर वो बोलता है कि बस पहुंच रहा हूं। ऐसे करते करते घंटों बिता देता है। लेकिन अगर उसके द्वारा दिमाग लगा के यहाँ पर अगर बोलता है परफेक्ट में, कहां पर पहुंच चुके हो या कहां पहुंच चुके हैं, ऐसा अगर बोला जाए, ठीक है, तब क्या बोला जाएगा? निश्चितता को दर्शाता है। वो झूठ फिर नहीं बोल सकता, बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर हम ये चुका है, चुके हैं, वह ये है, या है, आ है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब होता है रूल्स। रूल्स का मतलब होता है नियम। नियम क्या बोलता है? ठीक है, तो नियम पहला होता है, इसमें पहले नंबर पे सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। लेकिन कर्ता कौन होगा? कर्ता कौन होगा? आई, वी, यू, दे, फर्स्ट पर्सन, एक वचन नाउन। एक वचन नाउन कौन होगा? किसी व्यक्ति का नाम, जैसे दीपक हो गया, राकेश हो गया, ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो अब सेकेंड नंबर में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसको कहा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब कैसे होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है? तो हेल्पिंग वर्ब क्रिया को मदद करता है, क्रिया का उसका स्थिति को बताता है, उसको क्या बोला जाएगा? हेल्पिंग वर्ब बोला जाएगा। उसको सहायक क्रिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सहायक क्रिया बोला जाएगा। तो सहायक क्रिया यहाँ पर कितने? तो 2। कौन कौन से? हैज और है, ये 2 सहायक क्रिया है। उसके बाद परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये हो गया सहायक क्रिया, हैज और है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सर वर्ब क्या होता है? अरे भाई वर्ब क्या होता है? तो क्रिया कौन से है? जैसे गो, यहां पर एग्जांपल के लिए गो लिख दिया मैं। गो का फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, और इसका फिफ्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो गोई। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा?
कर्म होगा। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके समझने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आता है हमारा सहायक क्रिया दो है, हैज और हैव। तो हैव का प्रयोग कौन कौन से कर्ता के साथ करेंगे? हैव का प्रयोग कौन कौन से कर्ता के साथ करेंगे? तो सहायक क्रिया यहाँ पे हमारे पास दो है, सहायक क्रिया। पहला है हैव, हैज और दूसरा है हैव। अब देखिएगा गौर से, हैज और हैव, ठीक है। तो हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? कौन से कर्ता के साथ करेंगे? तो हैज का प्रयोग हम करेंगे ही सी इट। हैज का प्रयोग कर्ता ही सी इट व एक वचन नाउन के साथ, एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ। एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अब एक वचन नाउन क्या है सर? तो एक वचन नाउन किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति कौन हो सकता है? किसी व्यक्ति दीपक हो सकता है, दीनबंधु हो सकता है, राकेश हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं यहीं पे अपन अफर्मेटिव में, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा राम स्कूल जा चुका है। राम नाउन सब्जेक्ट है, एक वचन में क्या है? राम स्कूल जा चुका है, गॉन टू स्कूल। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, ठीक। अब आते हैं हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग। हैव का प्रयोग, अब हैव का प्रयोग कौन कौन से कर्ता के साथ करेंगे? हैव का प्रयोग आई भी कर्ता, आई वी यू व दे के साथ, आई वी यू व दे के साथ और प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये हमारा हैज हो गया, हैज क्लियर है। कर्ता ही सी इट व एक वचन नाउन के साथ करते हैं, तो ही सी इट या एक वचन नाउन, तो एक वचन नाउन कौन है? राम गोन टू स्कूल, फुल स्टॉप, ठीक। अब दूसरा है हैव का प्रयोग कर्ता आई वी यू एन दे के साथ करते हैं। तो मैंने उसको एक पत्र भेजा, आई हैव सेंट ए लेटर, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, ठीक है। तो ये हमारा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या है? राम गोन टू स्कूल और आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, ये क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। अभी अब हम क्या पढ़े? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, लेकिन अब इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा? निगेटिव बनाने के लिए निगेटिव बनाने के लिए हैव व हैज के बाद, हैव और हैज के बाद
नॉट लगा दिया जाएगा, नॉट लगा दिया जाता है। ये ठीक है। निगेटिव बनाने का नियम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव बनाने का नियम क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे राम गॉन टू स्कूल, ठीक है, राम हैज गॉन टू स्कूल, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ये हमारा पहला एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा हमारा एग्जांपल, आई हैव सेंट ए लेटर, आई हैव नॉट सेंट ए लेटर टू हिम, ठीक है। अब हमको ये निगेटिव सेंटेंस है करके कैसे पता चलेगा? तो निगेटिव यहाँ पर वाक्य है नॉट, ये नॉट, नॉट नो, नॉट, ये सब क्या है? निगेटिव वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है और क्या बोला गया है? निगेटिव बनाने के लिए हैव व हैज के बाद नॉट लगाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और निगेटिव मतलब नकारात्मक, ठीक है। अब इसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे कर्ता को रखेंगे और कर्ता के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और नॉट को हटा दिया जाएगा। तो हैज राम गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो हम क्या पढ़े? राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल, इसका निगेटिव पढ़े। अब हम उसका क्या पढ़ते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो प्रश्नवाचक, तो हैज सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट है। तो हैज राम गॉन टू स्कूल और यहाँ पे बी मस्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह, और जब तक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे, आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाओगे, तब तक सेंटेंस अधूरा ही रहेगा। अब आते हैं आई हैव नॉट सेंट ए लेटर टू हिम, ठीक है। तो इसके हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट हैव आई सेंट ए लेटर टू हिम, प्रश्नवाचक। ये इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा और इसको गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी कमजोर हैं, अगर टेंस नहीं मालूम है तो एक बार सरसरी तौर पर इसको आप इत्मीनान से बैठ के देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा।